हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नया इनिशिएटिव हम लोग ने स्टार्ट किया है टू सॉल्व द मॉक्स, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब चैनल पे ये फ्लडेड है मैसेजेस की मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, मॉक को कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या क्वेश्चन कैसे डील करना है। सो दैट ऑल विल बी डिसाइडेड टुडे। रियल टाइम मॉक मैं भी दूंगा आपके साथ, आप भी दो। और जहाँ पे आपको भी हो रहा है आप एक नोटबुक लेकर बैठो और साथ साथ सॉल्व करो। मैं इसमें टिक मारते रहूंगा, आप अपनी नोटबुक में 1 का ए बी 2 का बी ऐसे मार्क करते रहो। ठीक है, सो एक रियल टाइम मॉक होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला बीसीडब्ल्यू का मॉक है बाय रोहित रोहित सर। और ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल से मुझे मिला है फ्री कंप्लीट प्रिपरेशन, सो बिग शाउट आउट टू देम। तो अभी तो बहुत छोटा चैनल है तो मेरा किसको क्या ही फर्क पड़ेगा, बट स्टिल इनका ये मेहनत है। सो लेट्स स्टार्ट, पहला सवाल पे आते हैं। In the 70th BPSC in the 70th BPSC case, students were having access to listen to watch the court proceedings through portal and YouTube. The right to access court proceedings is a fundamental right under which article of the Indian Constitution. देखो, इस टाइप के सवाल में मैं क्या करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो 19 और 21 मेरे को लगता है, तो 15 और 20 को तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, 19 और 21 में कंफ्यूज हो जाऊंगा, और 21 जहां आता है सबसे ज्यादा इसका स्पेक्ट्रम आर्टिकल 21 का ही होता है, तो आर्टिकल 21 ही मैं मारूंगा। ठीक है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, 15-20 तो हट ही जाता है ऐसे भी। मूविंग ऑन। गीता एंड नाट्य शास्त्र हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर हु इज क्रिएटेड विद द वर्ड नाट्य शास्त्र, भारत मुनि। ठीक है, वरामिरा तो पंच सिद्धांति का है, वेद व्यास महाभारत वाला है। नाट्य शास्त्र पूछ रहा है ना, गीता पूछा तब वेद व्यास होता है, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि। ठीक है, दो सवाल हो गए। इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक्स इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, बट पाकिस्तान रिटालिएटेड मीकली विद ऑपरेशन मीकली, वर्ड बहुत प्यारा है, ऑपरेशन बुनियान अल मरूज। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ परमिटाइड प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट। परमिटाइड प्रोसेस से क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी फॉर 2025-26। इसका आइडिया नहीं है। एस्टिमेट्स कमेटी तो पता है यार, लोकसभा से होता है, स्पीकर इसको ये करते हैं। चिराग पासवान नहीं होंगे, गिरिराज सिंह से सवाल पूछ चुका है। गिरिराज सिंह 70 बीपीएससी में सवाल आया था, तो उसमें भी मैंने गलत किया था। करंट अफेयर यार, दोनों में से कंफ्यूज हूँ, संजय जायसवाल ललन सिंह, आई डोंट नो। इसको बाद में देखते हैं, सेकंड लैप में इसको देखेंगे। इसको स्टार मार्क मैं कर रहा हूँ अभी। 5 नंबर तक पहुंचे, 6 नंबर पे आते हैं। ये देखो, 3 स्टेटमेंट है, आप तीसरे ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करो। अनु बनवाल केस इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी एंड अदर इलेक्शन कमीशन। अगर मेंस की तैयारी की होगी तो आपको अनु बनवाल केस याद आना चाहिए, एग्जाम में आप कोड भी करते होगे। थर्ड इज करेक्ट, तो ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट, सर्च कमेटी हेडेड बाय यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी वाज कंस्टिट्यूटेड टू सेलेक्ट 16th। नो आइडिया, सेकंड का कोई आइडिया नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन कांट बी रीअपॉइंटेड, पहला तो सही है। 1 2 3, सेकंड का मेरे को आइडिया नहीं है। 1 2 3, 1 एंड 3, दो में कंफ्यूज हो गया हूँ फिर से। इसको भी स्टार मार्क करता हूँ, सेकंड लैप में लगाऊंगा। साथ पे आते हैं, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट डोमिनेंट रोल इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन प्लांट। एनबीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है ना जो किसी और से डिराइव नहीं होता है, वो खुद में होता है। फोर्स डिराइव होता है, मास से डिराइव होता है, स्पीड में भी आता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम वो भी, वो हो गया। प्रेशर में भी आपका फोर्स बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है आपका फिजिकल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव किसी से नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है लेंथ मास टाइम, एलएमटी से मैंने याद किया, एलएमटी टेम्परेचर, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। 7 होता है ना, 3 4 5 6, एक और मैं भूल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये 7 जो होता है वो कौन कौन सा होता है। 6 तो मैंने लिख लिया हूँ, एक मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो मूविंग ऑन। फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बॉडी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाने का मतलब क्या होता है कि उसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी तो यार मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, टेंजेंशियली जा रहा है ये। ठीक है, टेंजेंशियली जा रहा है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है यार, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। एक्सेलरेशन द बॉडी इज कांस्टेंट, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं हो सकता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन ना तो अब होगा इसका, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ इक्वल टू एम ए याद आ जाना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एफ इक्वल टू एम ए, पी इक्वल टू एम इंटू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है ना। ओ यार देखो, ये सब एग्जाम में गलती मत करना।
मेरे से भी ये गलती हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यही गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जो हिंदी वाले हैं वो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ये कर देता हूँ, दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। 11 नंबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ये तो सही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी सही है। इनकरेक्ट ही पूछना, एक बार देख लेता हूँ, इनकरेक्ट है, हाँ, तो ये दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, वो दोनों सही है। ठीक है, इसको ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, वो मैं मार्क किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड इसका होता है फॉर्मूला टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, टी इक्वल टू टू पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। तो लेंथ को बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, सही बात है, एल को बढ़ाओगे तो टी बढ़ेगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है, द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस टाइम पीरियड, मास का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, इनकरेक्ट यही हुआ, एक्सेलरेशन का रोल है इसमें, ठीक है। 11 का बी। 12 के सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m होता है, एक्सेलरेशन का l t माइनस टू होता है, एरिया, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स हॉरिजॉन्टली टू मूव इट, क्या कह रहा है, बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक बॉक्स है, टेबल में प्लेस्ड है, a force is applied on the box, force लग रहा है, applied on the box horizontally to it, but the box is not moving due to force of friction acting on it, सही बात है यार, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, बैठा हुआ है एक जगह, इसी को तो कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब वो हिल नहीं रहा है, मोशन में है नहीं, वो बैठा हुआ है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स, टू मासेस, इसको चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। Two masses m1 and m2 are placed at a distance d from each other. In this case, the force of gravitation acting between them is F. Formula याद आना चाहिए, F equal to G m1 m2 upon r square. ठीक है, acting in the body, both if both the masses are doubled and the distance is half between them, what will be the gravitational force? If both the masses are doubled, masses double कर दो भाई, F2 क्या होगा, G 2m into 2m, और क्या कह रहा है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, r by 2 कर दो, r by 2 का होल स्क्वायर, तो 4 mg, आर स्क्वायर 4 ऊपर गया 4, मतलब 16 टाइम्स ऑफ एफ, 16 टाइम्स ऑफ एफ, 16 एफ हो रहा है, आंसर है 16 एफ, दैट्स इट। चौथा सवाल हो गया, टाइम कितना हुआ है, 7.5 मिनट, नॉट अ बैड स्टार्ट आइदर, साइंस गलत नहीं होना चाहिए यार। थ्री रजिस्टर R1 and R2 are connected in a series in an electric circuit, the current flowing in the circuit is 1, 1 नहीं आई है, ठीक है। थ्री रजिस्टर्स है, 1 2 3, R1 R2 R3, करंट जा रहा है, सडनली वन ऑफ द रजिस्टर्स बिकम फॉल्ट, ये फॉल्ट हो गया तो भाई कोई करंट ही नहीं जाएगा, जीरो, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, मो तो रेजिस्टिविटी का होता है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, हेनरी या वेबर, हेनरी या वेबर, वेबर वेबर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, इंडक्टेंस हेनरी, मैग्नेटिक डेंसिटी, इंडक्टेंस किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेबर होता है, वेबर और टेस्ला होता है, ठीक है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये देखो, ये मैंने अपने साइंस वाला टॉप 25 एमसीक्यू फॉर साइंस प्लेलिस्ट में देखना, ये मैंने बना रखा है। तो कॉन्केव मिरर से कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब देखो, यहाँ तक मैंने बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना पास आओगे उतना आपका इमेज बड़ा जाएगा, फोकस में डालोगे इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। सो जितना पास, इसका मैंने ट्रिक बताया, सो जितना पास आओगे उतना इमेज इजाफा होगा, बढ़ेगा, ये मैंने बताया था ना, जितना रिलेशनशिप या कोई भी चीज में आप जितना पास आओगे उतना वो चीज स्ट्रांग होगा, सो वो बड़ा होगा। अब इसमें क्या है, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या है, दूर रखना पड़ेगा, तो देखो, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूंगा तो सेम साइज होगा, तो ये तो गलत हो गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, ये सही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर के बाद रखेंगे, ये देखो, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है ना, सेंटर ऑफ सी, यहाँ पे रखेंगे तब जाके आपका जो इमेज है वो छोटा बनेगा, क्लियर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, इन्फिनिटी में बनेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन पोल एंड फोकस, भाई ये तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा ना, ये तो कोई चांस ही नहीं है, सो आंसर विल बी बी। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, मिल्की से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है, PYQ, याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीजन बिहाइंड स्टोरेज ऑफ सोडियम इन द केरोसिन ऑयल,
सोडियम पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाओगे तो H2 जो निकलता है बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है ना, ब्लास्ट वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए इसको रखते हैं अपन केरोसिनॉल में। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, एजी और एयू। तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे अधिक पोटेशियम, सोडियम, दे डोंट रिएक्ट विद इजीली, अगर रिएक्ट करेगा तो वो बम बारूद सब तहस नहस हो जाता है। इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट, गलत। इट लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सिंपल। 19 हो गया, 10 मिनट लग गया गाइस, वी हैव टू बकल अप। देखो हिंदी वाले इसको कर लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और उसको सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन में सारा आपने बताना आपने क्या क्या लॉजिक किए हो, फिर मिलाएंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग आंसर भी मिलाएंगे कितना स्कोर बन रहा है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, गलत। NaOH, H2SO किंग ऑफ केमिकल, बताया था बैटरी स्टोरेज। CH3COH में ये एसिटिक एसिड विनेगर, ठीक है, तो NaOH हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, देखो ये सब अभी बताया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसीलिए वो उसको केरोसिन में रखते हैं। 21 22 पे आओ। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ठीक है, रिएक्ट करा देते हैं। जिंक को रिएक्ट कराओ HCl से, रिएक्ट करा दो, ZnCl2 प्लस H2 बाहर निकलेगा, 2HCl कर दो, ZnCl2 प्लस H2 बाहर निकलेगा, तो क्या बाहर निकला, हाइड्रोजन। 23 नंबर। द कंपाउंड यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, यार इसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ, हाफ 2H2 और 2H2 में, CSO4, ये तो पूरा नहीं दिया है, डॉट 2H2 और हाफ H2 होता है, चलो इसमें नहीं है ऑप्शन, तो यही होगा CS। देखो दो चीज में कंफ्यूज होता हूँ, CSO4 डॉट हाफ H2 होता है जिप्सम का, ठीक है, अब जिप्सम हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा इसे ट्रिक्स याद कर लेता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP आ रहा है ना, 2 बार PP आ रहा है, तो इसमें मैं 2 याद कर लेता हूँ, और जिप्सम इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। द pH वैल्यू फॉर डिस्टिल्ड वाटर, ये तो कल ही कराया था, 7 होता है। बकमिंस्टर फुलरिन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, और बकफुलमिनिस्टर B60 होता है, C60 सॉरी। सिंपल सवाल है, 25 का हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पता है ना क्या होता है, चार्जेस होता है, कंडक्ट करता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस चार्जेस है, तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। सो और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल में ग्राफाइट होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आसान सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, नोबल गैस मतलब स्टेबिलिटी पा चुका है लाइफ में, ठीक है, बाबा बाबा बन गया है वो। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, हीलियम। Which of the following joints connects the human neck to the head? Human neck to the head. Which of the following joints connects the human neck to the head? Ball and socket joint, hinge joint, pivotal joint, fixed joint. Fixed joint, human neck to the head. देखो fixed joint तो यार fixed होता है, ये तो नहीं हो सकता है। pivotal joint एक पॉइंट में pivot करता है, hinge joint, ball and socket joint हिल सकता है, मतलब ये आपके हिप में होता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाँ हिप में होता है, जैसे आप वो देखते होगे ना, जुम्बा वाले लोग ऐसे हिप हिलाते हैं साउंडिंग वेरी बैड, बट वो समझ रहे हो ना, वो डायरेक्शन मूव करता है। अब हिंज जॉइंट और पाइवटल जॉइंट में मैं कंफ्यूज हूँ, हिंज जॉइंट और पाइवटल जॉइंट में। हिंज मतलब यार जो हिंज डोर को जो करते हैं, ह्यूमन नेक टू हेड, ह्यूमन नेक टू हेड मतलब नेक को तो हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, पाइवट की तरह हो सकता है पाइवटल, जैसे सीसॉ, समझ रहे हो, ये सीसॉ है, ऐसे से तो झूल सकता है ना ये पाइवटल, तो हम लोग नेक तो ऐसे ही हिलाते हैं, नो कहने के लिए ऐसे हिलाते हैं ना ऐसे, सो वो हो सकता है। चलो देखते हैं, पाइवटल मार रहा हूँ, ठीक है। 28 नंबर का, 29 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन ऑल्सो स्टिमुलेट द हार्ट बीट, हार्ट बीट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, गैस्ट्रिन क्यों ही करेगा। डोपामिन तो रिलीज होता है जब एड्रेनालाइन रश होता है, जब आप कुछ अच्छा चीज करते हो, चॉकलेट खाते हो, जिम करते हो, या अपनी महिला मित्र से मिलते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है, बट ये नहीं होगा। हार्ट बीट को ग्लाइकोजन, थायरोक्सिन, ग्लाइकोजन क्यों ही करेगा, थायरोक्सिन ही होगा, थायराइड, सारा चीज तो थायराइड से होता है ना, कोई भी बीमारी अगर आपको पकड़ना होता है तो डॉक्टर थायराइड टेस्ट ही पहले कराता है, सब उसी से रिलेटेड है। और ग्वाइटर आपको याद आ जाना चाहिए थायराइड से, ठीक है। A phenomena in which female gametes in certain organisms such as rotifers, bees, some lizards and birds are said to create new organisms without fertilization is called पार्थोजेनेसिस, फिशन, म्यूटेशन, फ्यूजन। नो आइडिया यार, ये सवाल एक मेरा साइंस छूट रहा है बस, यही छोड़े ना अपन 30, इसको देखेंगे अब, कोई आइडिया नहीं है मेरे को इसका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इंसुलिन सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन भी करता है, ग्लूकागॉन, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स नहीं करता है, ये मतलब ये तो करता है, आंसर मैं ये मार रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या है, समझ जाओगे ना ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूँ। जीरोथैल्मिया इज कॉज्ड बाय विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया, बेरी बेरी। और क्या है इसमें,
विटामिन के को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। राइबोफ्लेविन विटामिन के। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन डी हो गया हमारा कैल्सीफेरॉल। हाँ, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, क्या उसको बोलते हैं? साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12 को बोलते हैं ना, साइनोकोबल। विटामिन के को क्या बोलते हैं? भूल गया हूँ, विटामिन के पढ़ना पड़ेगा। नाम पता है, फंक्शन पता है, नाम भूल रहा हूँ, बट ये सवाल पूछता है, ठीक है? इसको कमेंट सेक्शन में बताना 32 नंबर को। चलो मूविंग ऑन, 33 पे आते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस? बैक्टीरिया के लिए होता है पेनिसिलिन वगैरह, वायरस के लिए तो वैक्सीन यूज हो जाएगा ना। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ कुशिंग डिजीज? ये कौन सा डिजीज है भाई? कॉज ऑफ कुशिंग्स डिजीज? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। नो आइडिया यार, स्किप करूंगा इसको। स्टार मार्क करता हूँ, स्टार मार्क नहीं, इसको तो मैं गोल ही करता हूँ भाई। इसका कोई आइडिया सेंस नहीं बन रहा, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। आई वुड probably not attempt this question. 34 35 पर आओ। In an ecosystem, a 10% law of energy transfer means that only 10% of total mass is transferred to next trophic level. घटता है ना, ये हट गया। 10% of energy is lost at each trophic level. Only 10% of energy is trophic level over next level. 10% of energy transfer to next, ये भी नहीं होगा ना। 10% of energy is lost at each trophic level. Only 10% of energy at one trophic level is available to the next trophic level. घटता तो है। बी और सी में कंफ्यूज हो गया हूँ यार। चलो देखेंगे, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। 36 पे आते हैं। ऑलरेडी आ गया, ये गलत नहीं होना चाहिए। साइंस में आज एक 3 सवाल में हम लोग हुए हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। 16 मिनट हुए हैं, 35 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, नॉट अ बैड। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट? यू कैन फिक्स डिपॉजिट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 12 से 35 होता है, याद होना चाहिए। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? 143 तो वो एडवाइजरी जुडिशन के लिए होता है। 226 हो गया हमारा, 124, 123, 226, 226 होता है रिट से होता है ना। 32 और 226, हाँ ठीक है, ये भी नहीं होगा। 137 और 136, द पावर टू रिव्यू लॉज एंड 136 में होता है यार स्पेशल कोर्ट ऑफ लीव ऑफ अपील होता है शायद, और 137 में रिव्यू प्रोसेस होता है। हाँ 137 होता है, राइट 137। 38, which of the following writs is issued to prevent a person from holding a public office to which they are not entitled? Go 1 and 2. By what authority you are using the office? The DPSP of ये वाला मीम वो याद आता है मेरे को। एक नहीं था वो, फैब्रिकेट करके एक पुलिस बन गया था, एक पतला सा दुबला सा लड़का था आईपीएस ऑफिसर का, वो जर्सी, वो यूनिफॉर्म पहन लिया था। अभी भी आपने देखा होगा ना, एक परसों या तरसों एक एम्बेसी बन के वो चीट कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। यूपी का कोई था, गाजियाबाद वाले एरिया में। क्या ही पता, क्या ही लोग होते हैं। डीपीएसपी और स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड है, घिसा पीटा सवाल। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल इज इलेक्शन कमीशन? 324, 280 एफसी हो गया। 356 हमारा क्या हो गया? प्रेसिडेंट रूल हो गया। 368 नहीं पता मुझे। 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होता है ना, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा, ये तो है। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, ये भी है। सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री सिस्टम का नहीं है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये भी है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार उसमें वो हुआ था और ये सवाल रिपीटेड ही है। पंचायती राज के लिए 73 है, एंटी डिफेक्शन के लिए 52 है। फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट, ये कौन सा है भाई? फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? वेरी ओन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ तक तो जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4, चौथा शेड्यूल, चौथा शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किससे से रिलेटेड है? एमोल्यूमेंट से। फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया से। सिक्स शेड्यूल अदर शेड्यूल ट्राइब, एएमटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डिनेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, 123 और 213 में गवर्नर साहब, राष्ट्रपति साहब। 123 गलत मत करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ एफडी वाज एडेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 42, 42 44, अरे यार शिट, 42 से 44 में नहीं आता, 42 में आता है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आता है 42। 86 से 21 ए आया था, है ना। 73 से 73 पंचायती राज पार्ट 9 पार्ट 10, पार्ट 9 पार्ट 10, हाँ पार्ट 9 पार्ट 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11। 44th अमेंडमेंट उसको रिवर्सल किया था, ठीक है। मूविंग ऑन, हिस्ट्री सवाल आ गया, अब मेरा गलत होना स्टार्ट होगा। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ पोर्टुगीज कार्टा सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी? ये पता है मुझे, चौथा स्टेटमेंट से पढ़ता हूँ मैं हमेशा। टू ऑथराइज ओनली पोर्टुगीज मिलिट्री शिप्स टू एंगेज इन स्पाइस ट्रेड विद यूरोपियन पोर्ट्स, नहीं।
टू प्रोवाइड रिलीजियस इम्यूनिटी टू मिशनरीज ट्रैवलिंग अक्रॉस कोस्टल इंडिया, ये भी नहीं। टू इशू नेवल trade licenses to Indian and foreign ships, allowing them to trade under Portuguese control, to regulate the movements of Portuguese ship, to regulate the movement of Portuguese ship and ensure safety against piracy, ये तो मेरे को सही लग रहा है। To issue trade licenses to Indian and foreign ships, 46A। चलो 47 का, ये तो मैंने पढ़ाया था। एंग्लो मराठा मेरे को याद है, एंग्लो मराठा ट्रीटी ऑफ सालबाई, बी का 1 मारूंगा। ठीक है, और जैसे क्या याद है, अफगान से मेरे को काबुल तो याद दिख रहा है, टी का 4, मतलब बी का 1 डी का 4, बी का 1 डी का 4, बी का 1 ये नहीं होगा, बी का 1 डी का 4। चलो, नॉट दैट मुश्किल ना, अभी तक तो मुश्किल नहीं आया हिस्ट्री। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट से पढ़ो, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी मेड इंडिया वल्नरेबल टू फॉरेन पावर्स। बिल्कुल सही है यार, फ्रैगमेंटेशन ही था। इंडियन इकोनॉमी वाज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट एंड विलेज बेस्ड विद मिनिमल एक्सटर्नल ट्रेड। इंडियन इकोनॉमी वाज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट था एंड विलेज बेस्ड था विद मिनिमल एक्सटर्नल ट्रेड। ये वर्ड थोड़ा सा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें हेराफेरी हो सकता है, मिनिमल एक्सटर्नल ट्रेड। पता नहीं, क्या करूं, बोथ टू, बोथ 1 एंड 2 दोनों में से होगा। प्रोबेबली आई विल गो विद बोथ 1 एंड 2। लेट्स सी। नेक्स्ट सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सैयद अहमद खान, श्री नारायण गुरु। स्वामी दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती नहीं, दयानंद सरस्वती वो तो वो थे उसमें, वेद आर्य समाज में थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती नहीं होंगे फिर। सैयद अहमद खान, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन। सी का 3, वेदास इज एन इम्पोर्टेंट, हाँ यार वेदास, गो बैक टू वेदास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज और नारायण गुरु, बस यार बन तो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ए का 2, ए का 2, ये ला जो हिंदी वाले उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्या था अपना, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। वापस से देख लो, ए का 2, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है। चलो बढ़िया, नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज फैक्चुअली करेक्ट? नाना साहेब led the revolt in Awadh and declared himself the ruler of Jhansi। नहीं थे यार, झांसी तो अलग थी। बहादुर शाह जफर was proclaimed the symbolic leader of the revolt by from Meerut, Delhi। Mangal Pandey was hanged at Barakpur for firing on a British officer in Meerut। बैरकपुर में फायरिंग की तो, और ऑफिसर मेरठ पर फायरिंग, ऑफिसर मेरठ वाला मेरे को पता नहीं है इसका डेटा, ये फैक्ट नहीं पता। रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ एंड वाज किल्ड व्हाइल डिफेंडिंग रेजिडेंसी। नहीं यार, लखनऊ में तो नहीं थे, लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ, झांसी में किए थे, तो यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे एफिशिएंसी घट जाता है यार। हिस्ट्री में मैंने रिवाइज भी नहीं किया ना यार, यूपीएससी मेंस देकर आया हूं, उसके बाद टाइम भी नहीं मिला है रिवाइज करने का, बट आई विल डू रिवीजन ऑफ दिस। Which of the following development best marked the beginning of modern nationalism in India? The revolt of 1857 and subsequent end of Mughal Empire। Modern nationalism से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Founding of INC, मॉडर्न नेशनलिज्म हो सकता है, इसको मैं रखता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन थ्रू मैकुलर मिनट, इससे तो कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा नाबे नारोजी, इससे यार उतना नेशनलिज्म का भावना तो नहीं आया था ना, वो तो एक स्क्यूडनेस था ना, वो जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन लोग को था, ज्यादा लोग इसमें तो इन्वॉल्व थे नहीं। बट आईएनसी में भी ऐसा देखा जाए तो, बट क्या हो सकता है इसका, ए और सी में कंफ्यूजन है इसमें। 51 को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। 52 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये तो आसान है यार, विलियम बेंटी के टाइम पे था, 33 के टाइम पे आया था। ये सब गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेस से बाहर हो जाओगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिवाइडेड द रिजर्वेशन फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वे ट्रीटेड एज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट? देखो, रिजर्व्ड वो होगा जो वाइसरॉय चाहेगा उससे उसको कैश का हुआ है, और ट्रांसफर्ड मतलब लल्लू लप्पू सा जो चीज है, जो मतलब उसको कोई काम का नहीं है, जिससे पैसा नहीं आ रहा है। तो ट्रांसफर्ड में देखो, एजुकेशन तो ट्रांसफर कर ही देगा भाई, लैंड रेवेन्यू तो बिल्कुल नहीं करेगा। टू तो आप काट ही दो, जहां पे आपको टू दिख रहा है, टू काटो, टू काटो। वन, 1 and 3 और 4, लॉ एनफोर्समेंट भी भाई वो तो इन्फोर्स करेगा ना, 1 and 3 होगा फिर। एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन दे आर वेरी माइन्यूस्कल, इससे उसको कुछ फायदा है नहीं। एजुकेशन पे तो ऐसे उनका ध्यान रहता नहीं था। सो दिस इज, देखो ये सवाल मुझे आता नहीं था, बट स्टिल ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो ऐसे सारे सवाल। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी? यंग इंडिया है, कॉमनवेल्थ है, नवजीवन भी। सत्या तो पहले बार नाम नहीं सत्या से तो मेरे को सिर्फ मनोज वाजपेयी याद आता है। सत्या, भिक्खू मात्रे, मुंबई का कौन,
मुंबई का किंग कौन? बिक्कू मात्रे। The failure of Chris mission is considered as an immediate catalyst that resulted in the launch of this movement. Identify the movement. क्या है? The failure of Chris mission 1942 is considered as immediate catalyst that resulted in the launch of this movement. 1942 खिलाफत 1920 सिविल डिसोबीडियंस 1920 1930 के टाइम पे, एनसीएम 1920 के टाइम पे। आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। द सिविल डिसोबीडियंस वाज ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन विच डेट? 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। 6 अप्रैल को वो लोग पहुंचे। 12 मार्च 1930, 31 जनवरी ये तो नहीं होगा। 31 जनवरी 1930 को तो 30 जनवरी 1930, 5 मार्च 1931। यार देखो 24 मार्च से तो मेरे को याद है 12 मार्च से 24 नहीं नहीं नहीं, नहीं 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक हुआ था। 24 दिन, ये सवाल आया था ना 67 बीपीएससी में। 12 मार्च से स्टार्ट हो 6 अप्रैल को लोग पहुंचे थे। 24 दिन का इन लोग का था, शायद 6 अप्रैल 1930 होना चाहिए। 57 पे आते हैं। Who among the following provided legal defense to accused arrested in the चौरी चौरा इंसिडेंट 1922? चौरी चौरा यार तो मेरे को याद है, मदन मोहन मालवीय। ये तो अभी यूपी देख रहा हूँ तो याद है मेरे को ये वाला। नेक्स्ट सवाल पर आओ। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिड इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन एज एन ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज? विच गवर्नर जनरल डिड इंग्लिश लैंग्वेज रिप्लेस पर्शियन एज ऑफिशियल? बेंटिक होगा क्या यार? बेंटिक के टाइम पे ये सुना सुना लग तो रहा है मुझे। हेस्टिंग्स से नहीं होगा। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस पहले का था। डलहौजी या बेंटिक, दोनों में से कंफ्यूजन है यार। बेंटिक, बेंटिक ही मुझे लग रहा है, पढ़ा हूँ कभी। द फर्स्ट कांग्रेस सेशन रूल इन फैजपुर सेशन 1937। यस, अरे सॉरी हाजीपुर क्यों हो गया? फैजपुर, हरिपुरा और बेलगाम में याद आना चाहिए 1924 ना, महात्मा गांधी प्रेसाइड किए थे फर्स्ट टाइम। रामगढ़ 1940 याद आना चाहिए। और हरिपुर 1930, हरिपुर और त्रिपुरी 1939 और 1940, हरिपुर एंड त्रिपुरी सेशन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, फैजपुर सेशन 1937। फैजपुर यूपी में है ना। चलो, which of the following statement regarding cabinet mission? Third statement saw a constituent assembly was to be elected by provincial assemblies by proportional representation. सही बात है। The union would control defense, communication and external affairs. सही बात है, अभी भी करता है। 2-3 सही है। It advocated for a two-state solution with a princely state having the option to join either the, यार ये सब कुछ नहीं था। वन हटाओ 2-3। ये सब स्टेटमेंट वाइज में डरना मत, ठीक है, बन जाता है सवाल। In 1883, he was arrested for the contempt of the court after publishing a controversial article in the Bengali. बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये तो मैंने 2-3 बार पढ़ा चुका है ये चीज। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, बंगाली हो गया। नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से आपको याद आना चाहिए। Which of the following event happened last? Chronological order वाला सवाल है। Death of तिलक, खिलाफत मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ IAITUC, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है यार, सेम ही टाइमलाइन पे है। नॉन कॉपरेशन 1920, फॉर्मेशन ऑफ आई 1920 में ये भी है। खिलाफत मूवमेंट क्या था? तिलक, तिलक स्वराज फंड कब बना था यार? तिलक स्वराज फंड जब बना था, खिलाफत और एनसीएम साथ में हो गया था ना, तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ साथ होगा। उसके बाद डेथ ऑफ तिलक, तभी तिलक फंड बना और ओवर सब्सक्राइब हो गया। फॉर्मेशन ऑफ AITUC, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, ये बाद में बना होगा, फिर इसके बाद ही बना होगा, ठीक है। She broke nearly every rule and tradition that confined the life of an upper caste Hindu woman in 19th century. She learned Sanskrit, the ancient Hindu liturgical language reserved the Brahmin men married out of caste, was a widow that remained in public view, and converted to Christianity. No idea. I'll skip this question. Who referred to Gandhi as half naked seditious fucker? तो विंस्टन चर्चिल है, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं सब। Which of the following started the Bengali weekly newspaper? संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी 1814। आत्म सभा याद आना चाहिए 1828। ब्रह्मो समाज, अकबर टू ने उनको राजा को उपाधि दिया था, वो एम्बेसी बन के गए थे। किंग 14 था यार, किंग विलियम 14 के टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिहार वॉज सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ सेवरल की एक्सपोर्ट्स। सॉल्ट पीटर मेरे को याद आना चाहिए। सॉल्ट पीटर कौन से एरिया में था? सारन छपरा वाले एरिया में था। इंडिगो भी होगा। रॉ कॉटन, इंडिगो एंड ओपियम, ओपियम तो नहीं था। शुगर वुगर कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? कॉपर भी नहीं आएगा। टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। ओपियम होता था क्या? हाँ, ओपियम का खेती होता था। इंडिगो भी है फिर। रॉ कॉटन, रॉ कॉटन यार यहाँ पे तो ये एरिया पे तो नहीं हो सकता। अच्छा, रॉ कॉटन को काट सकते हैं। टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर तो है, सॉल्ट पीटर और कहीं है नहीं। सॉल्ट पीटर, शोरा, ये वाला होगा। अकॉर्डिंग टू पाली टेक्स्ट, मटांग जतक बोधिसत्वा वाज डिफाइंड आइडेंटिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? नो आइडिया। 67 छोड़ देता हूँ।
शाहजी का डेयरी इज अ मॉस्क। टूम इंस्क्रिप्शन टूम इंस्क्रिप्शन तो नहीं होगा। शाहजी का डेयरी, शाहजी की डेयरी, ढेरी, मॉस्क होना चाहिए। Who among the following scholars referred to Sanchi Stupa as a creator, as a center of tree and serpent worship in his influential work? No idea यार। कॉलिन मैकेंजी और जेम्स फर्गुसन का नाम सुना सुना लग रहा है। कॉलिन मैकेंजी, चलो इसमें ये लेता हूँ, कॉलिन कॉलिन मैकेंजी लेता हूँ। The emergence of Janpads and later Mahajanpads in the later Vedic period signifies which major socio-political change? महाजनपद मतलब वैदिक वाला, इंडस वैली से हम वैदिक में जा रहे हैं, पास्टोरल से हम जा रहे हैं थोड़ा सा सिविलाइज्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं। A shift from tribal organization to territorial state, महाजनपद टेरिटोरियली था। The spread of urban centers and a money economy, भाई अर्बन सेंटर आईबीसी से भी था, तो शिफ्ट तो कुछ नहीं हुआ था, ये गलत। द डिक्लाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, ये तो नहीं भाई, महाजनपद से ही तो वो स्टार्ट हुआ था राजन। द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इससे भी सोशो पॉलिटिकल चेंज से क्या ही ताल्लुक, यही होगा। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से हम टेरिटोरियल स्टेट में गया ना, महाजनपद में यही तो हुआ। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड which of the following significant advancement in metallurgy occurred? Invention of new alloys for coinage, creation of rust resistant iron, oh Mehrauli pillar inscription, Mehrauli pillar inscription, चंद्रगुप्त टू, फिरोज शाह तुगलक टोपारा और मेरठ से उसको लेके दिल्ली में शिफ्ट करा दिया। एडवांस शुगरी मेटलर्जी वाज लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये कैसे हो सकता है सवाल, जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि मेटलर्जी अगर बहुत एडवांस किया, तो पहला स्टेटमेंट तो बेबुनियाद ही है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस इन फरवरी 2025, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन? मधुबनी पेंटिंग, डोकरा पेंटिंग। देखो बीपीएससी का सवाल है तो डोकरा पेंटिंग, पश्मीना शॉल तो जे एन के पीसीएस का होता, तब मैं मान भी लेता, मार भी देता। मधुबनी और तंजौर पेंटिंग, अरे तंजौर भी तो वहां का है, मधुबनी पेंटिंग ही हो सकता है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस अबाउट चोला इकोनॉमी? चोला डिराइव्ड रेवेन्यू ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर। अच्छा जी। चोला स्टेट कलेक्टेड टोल्स एंड प्रोफेशनल बेस्ड टैक्सेस, चोला कलेक्टेड टोल्स एंड, ये तो हो ही सकता है ना, ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है। रॉयल प्रिंसेस समटाइम्स गवर्न प्रोविंसेस, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। चोला ट्रेड रीच्ड जावा एंड सुमात्रा, ये तो बिल्कुल सही है। समटाइम्स कह रहा है भाई, कभी कभी तो रॉयल प्रिंस कर ही सकते हैं ना, प्रिंसेस मान लो उनके वालिद साहब, उनके पापा का तबीयत खराब हो गया तो रॉयल प्रिंस गवर्न कर सकते हैं। समटाइम्स भी कह रहा है, तो ये भी बहुत ही पूकी सा स्टेटमेंट है। चोला डिराइव्ड रेवेन्यू ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, इतना बड़ा साम्राज्य था, सिर्फ कृषि पे डिपेंडेंट रहता तो भाई इतना दूर तक कैसे जाता। पूरा सिलोन को, श्रीलंका को पूरा उन लोग ने अपने अंदर कर लिया, सुमात्रा जावा तक चले गए, तो कृषि तक तो नहीं होगा। सो दिस विल बी द आंसर। 74 पर आओ। वेयर डिड लक्ष्मण सेन फ्ली आफ्टर द फॉल ऑफ नदिया एंड लखनौती? नो आइडिया, स्किप। 8-10 सवाल स्किप हो गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1212 एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी व्हाइल प्लेइंग, हाँ इसमें तो यार उन्होंने अच्छे से पूरा मेंशन भी कर दिया, चौगान फॉलो। तो मैं तो ये देखता हूँ, ज्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तो फिर वो चीज वही सही होता है। हु वाज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज अंडर दिल्ली सल्तनत? दीवाने अर्ज से मुझे याद आना चाहिए बलबन, बलबन से मुझे याद आना चाहिए सजा पैबोस, चहलगानी सिस्टम को उसने अबॉलिश किया था, और क्या नवरोज फेस्टिवल को उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये सारी चीज याद आना चाहिए। दीवाने अर्ज, अरिज़ ममालिक, खान जहानन, वजीर उल हिंद, और मीर बख्शी तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, वो लैंड मेजरमेंट के लिए था, तो ये तो नहीं होगा। अर्ज ममालिक, खान जहान, वजीर उल हिंद। अरीज़ ममालिक, खान जहान, वजीर उल हिंद, वजीर उल हिंद मतलब ये तो वजीर उल हिंद मतलब पूरा वजीर है ना, वजीर आला, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो होते हैं वजीर आला अपने वो कहते हैं ना, तो ये तो बड़ा डिपार्टमेंट है पूरा, जो किंग होता है वो उपाधि लेता होगा। अरीज़े ममालिक नाम सुना सुना, अरीज़े ममालिक, खाने जहां, दोनों में कंफ्यूज है यार। अरीज़े ममालिक ही मुझे लग रहा है, क्या करूं, मारूं? बल यार अरीज़े यार पढ़ा पड़ा है, दीवाने अर्ज तो याद है। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में, दीवाने दीवाने कोही, दीवाने बंदन गान, वो सब तो एमबीटी के टाइम पे था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम। दीवाने अर्ज, अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, अर्ज ममालिक, दीवाने खान, अर्ज ममालिक, ठीक है अर्ज ममालिक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरब लीग? ईरान नहीं था। व्हाट इज द पर कैपिटा ऑफ इनकम एट करंट प्राइस फॉर द ईयर? 38,500। कांस्टेंट प्राइस, अच्छा करंट प्राइस है, करंट प्राइस 66,000 था ना, 66,828, ये शायद कांस्टेंट प्राइस पे था। 38,500, 66,828 था करंट प्राइस पे। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एट द हाईएस्ट टैक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? पटना,
गया नहीं है, गोपालगंज या पूर्णिया में से है। अरे यार बिहार स्पेशल भी पढ़ना है यार, ये वन लाइनर वाला। शिट यार, ये गलत नहीं होना चाहिए। 79 का, भारी दिल से इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 8.6%। ये तो याद रटा हुआ है। व्हाट्स द टोटल नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया इन बिहार एज पर आईएफएसआर 2023? ये भी पढ़े थे यार मेंस में। हाँ, इतना एक्सप्लिसिटली गिवन है तो यही होगा, 67641, यही होना चाहिए। विच एमिनेंट पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार पॉपुलरली नोन एज बिहार कोकिला? डॉक्टर शारदा सिन्हा। इससे एक सवाल बनेगा, इस बार ही बनेगा ना। पद्म विभूषण 2025 इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है। विच जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार वॉज प्रोमिनेंटली प्रमोटेड एट इंटरनेशनल बायर फेस्टिवल? ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, सदालू मैंगो नोटेड। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला मखाना ही में ऐसा कोई होगा। दोनों मधुनो पेंटिंग हम लोग ऊपर देख लिए थे आंसर। मखाना यार बहुत प्रमोट करे, मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया ही बना है। और कब का बात है ये, 2025 का ये बात है। दोनों में कंफ्यूज हूँ यार, इसको भी बाद में देखेंगे। अंडर विच स्कीम डेट बिहार गवर्नमेंट प्रोमोटेड नीरा एक्सट्रैक्शन इन 2025? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। ठीक है। मदिरा सेवन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड आर बीइंग नवानगर, नवानगर कुमारबाग। आसान सवाल है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, हिंदी वाले यहाँ से ले लेना। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, मूविंग ऑन। 86 नंबर पे आते हैं। कितना हो गया समय? 37 मिनट हो गया भाई। 86 सवाल, मैथ्स भी करना है अभी। रुको पानी पी लेता हूँ। तब तक आप इला देखो, 86 नंबर करो। सामने बैठे रहो तुम रात जब तक। Which award did Bihar receive at the Government Digitech Award 2025 for digital innovation? Bihar received Government Digitech Award for Bihar Silver Award for e-governance in agriculture. एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, दोनों सवाल में एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे, कृषि ऐप। ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर वुमेन सेफ्टी एंड प्लैटिनम अवार्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये तो नहीं होगा यार, प्लैटिनम अवार्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए तो नहीं होगा। अब कृषि का बात कर रहा है, दो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, तो मैं ये दोनों में से कोई खेलूंगा। सिल्वर अवार्ड या गोल्ड अवार्ड? देखो मैं तो अगर देखूंगा तो फिर गोल्ड अवार्ड। कृषि, बिहार कृषि ऐप हो सकता है यार, ये वाला बिहार कृषि ऐप बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर दी है ना इसको। ठीक है। इन बिहार बजट द हाईएस्ट एलोकेशन वाज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन? कितना परसेंट था? 22% के आसपास था क्या एजुकेशन के लिए? परसेंटेज यहाँ पर देख लेना। ठीक है, कितना परसेंट था ये? 70th बीपीएससी में भी सवाल आया था। ठीक है, परसेंटेज से पूछ सकते हैं ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देंगे, तो इसको देख लेना। According to the Bihar budget, greenfield projects airports are proposed to develop at Sultanpur, Sultanganj and Raxaul. पढ़ा हुआ चीज़ है। Which of the following was the first Hindi newspaper published from Bihar playing a key role in promoting Hindi journalism in the state? हिंदुस्तान कुछ नहीं होता है। बिहार समाचार भी कोई नहीं है। भारत मित्र है, बिहार बंधु, दोनों में से कुछ होगा यार। स्किप। 90 नंबर पे आते हैं। ये सवाल तो गलत नहीं होगा मेरा। कोसी, कोसी सौरव बिहार। ए का 2, ए का 2, ये काट दो, ये काट दो। ए का 2। गंडक नदी कॉजेज फ्लड इन बागमती मुजफ्फरपुर में होता है ना, ऊपर में। डी का 1, डी का 1। ठीक है। बी का 3 में क्या होगा? गंडक हो गया, फॉर्म्स द बाउंड्री। बिल्कुल सही, बिहार नेपाल में गंडक होता है। और सोन नदी जो है, सोन फॉर्म्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ। कन्नाड डायनेस्टी, अरे यार नहीं आता मुझे। द प्रेजेंट डे कैपिटल वाज लोकेटेड एट सिमराव, प्रेजेंट डे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। ये तो सही है, कन्नाड ऊपर ही होता है शायद। राम सिंहदेव वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कन्नाड डायनेस्टी। नो आइडिया। रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड नॉट। ये तो ठीक है यार, ये तो पहला स्टेटमेंट सही है, 1-4 सही है। ये हटा देता हूँ। 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको तो मैं काट ही दूंगा, नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। 3 में तो नहीं हो पाएगा मुझसे। रिस्क एपेटाइट नहीं ले सकता अभी। 139 नेगेटिव। The Barabar caves, considered the oldest surviving rock cut caves in India dating to the modern period, are located in which present day district of Bihar? Modern बराबर जहानाबाद ना। हिंदी वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा ये वाला पीडीएफ। जहानाबाद। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ बिहार आर करेक्ट? फिजियोग्राफी चाहिए। ठीक है। द शिवालिक हिल्स आर फाउंड इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। शिवालिक ऊपर होता है ना यार, ये तो हटी गया, 4 काट दो। कैमूर हिल्स आर द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ विंध्या।
विंध्या रेंज का ईस्टर्न मोस्ट, थर्ड सही है। द छोटा नागपुर पठार कवर्स द सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पठार ऑफ बिहार। बिहार ऐसे है, ये वाला पार्ट तो है अपना, ये वाला कैमूर और ये वाला पार्ट हो गया, विंध्या का एक्सटेंशन हो गया, और ये वाला छोटा नागपुर पठार साउथ सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ये सदर्न एंड सदर्न, ठीक है, सेकंड सही है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पार्ट ऑफ डेक्कन पठार, भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत। 2 and 3। समा चकेवा अ फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार, ये तो पीवाईक्यू है। समा चकेवा मगही नहीं होगा, मिथिला सिबलिंग्स के लिए होता है ना समा चकेवा। बिहुला पेंटिंग्स, बिहुला फेस्टिवल याद आना चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज याद आना चाहिए। इन द फाइनेंशियल ईयर बिहार फर्स्ट इंट्रोड्यूस जेंडर बजट 2008-9 पीवाईक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द formation of Bihar as a separate administrative unit. Bihar was part of Bengal presidency until the early 20th century. अर्ली 20th century तक बिहार वाज पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, सही बात है। 1900 में तो था ही वो। अर्ली अर्ली यार 1912 में हुआ है ना, तो स्टार्टिंग अर्ली में तो दे सकते हैं। बिहार दूसरे बार कार्ड आउट एज सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल इन 1912। 1936 में हुआ ना पृथक बिहार। बिहार बिकेम डिस्टिंक्ट प्रोविंस सेपरेट फ्रॉम उड़ीसा इन 1936। थर्ड स्टेटमेंट सही है, वन भी सही है, सेकंड गलत है। वे कार्ड आउट सेपरेट प्रोविंस 1912 में बिहार उड़ीसा दोनों अलग हुआ, और उड़ीसा अलग 1936 में हुआ। सेकंड भी तो सही जाना चाहिए ना, फिर 1 2 3 होगा फिर इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द सेपरेट बिहार प्रोविंस आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन 1936? सिप्टन, ये भी पीवाईक्यू है। सीमेंट इंडस्ट्री पेट्रोलियम, सीमेंट इंडस्ट्री रोहतास में को याद है, डी का 3, डी का 3। और बाकी ए का 2, बरौनी याद है ना मेरे को, पेट्रोलियम से बरौनी। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री वो वाला एरिया में, क्या बोलते हैं उसको, मकोबा, अ, अरे वो गिनी को भी उन लोग भेजे मेड इन बिहार करके। कौन सा वो एरिया है यार, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना वो एरिया, रेल कोच फैक्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पे है? महोबा, मकोबा, महोबा तो है डिस्ट्रिक्ट यूपी में हो गया। मकामा, मोकामा, 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 अरे यार मोकामा, ठीक है याद आ गया मोकामा। और पेपर इंडस्ट्री देख लो कहाँ है, सी का 4 दरभंगा, ठीक है, ये मुझे याद नहीं था। एज पर द बिहार पंचायती राज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन फॉर इन द पंचायती राज? 50%, 50%। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 88 डिग्री 17 मिनट, 83 19 88 17, हाँ यही है, 83 19, हाँ ठीक है, 83 से ही बन गया था। टी कल्टीवेशन इन बिहार इज प्राइमरली कन्फाइंड टू किशनगंज, ठीक है, चुआर एंड दियोरा, दियारा रीजन, दियारा रीजन, दियारा रीजन आर फॉर्म्ड बाय रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ दियारा रीजन, यहाँ पे अच्छे से खेती बाड़ी होता है, सही है। द दियारा रीजन्स आर कंसिस्ट ऑफ एलिवेटेड प्लेटूज विद रॉकी एंड, नहीं भाई, दियारा रीजन एलुवियल सॉइल से बनता है। चुआर रीजन ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन द कैमूर पठार व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर अप, चुआर, ये सही है, 1 and 3। कितना मिनट हो गया? 42 मिनट हो गया, मैथ्स भी करना है, 1 घंटे में सोचा था करने का, बट नहीं हो पाया। एग्जाम में भी ऐसे ही फास्ट करना, ठीक है, ताकि 2 3 बार आप लैब में रिवाइज भी कर सको। इन बिहार माइका इज प्रीडोमिनेटली प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? रोहतास में तो नहीं है, भोजपुर में नहीं है, नालंदा औरंगाबाद, दोनों में से कुछ होगा, या तो नवादा या औरंगाबाद। औरंगाबाद यहाँ पे, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद यहाँ पे ना, और नवादा यहाँ पे, नवादा और जमुई, माइका नीचे है ना, माइका वाला एरिया, हजारीबाग वाला एरिया माइका, नवादा ही होगा फिर, ठीक है, नवादा ही फेमस है मिनरल्स के लिए। विच लीडर इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? श्री कृष्ण सिंह, जेपी नारायण। विच लीडर इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन बिहार? अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं होंगे, श्री कृष्ण सिंह भी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, नहीं पता यार, ये स्किप करूंगा वाला सवाल, नहीं याद आ रहा है मेरे को। According to Bihar Economic Survey, which district in Bihar recorded the highest cropping intensity, number of crops per unit? ये सहरसा, सुपौल, जहानाबाद नहीं है, बस शिवहर या सुपौल, शिवहर होगा, सुपौल, शिवहर शायद, पढ़ा हुआ यार, याद नहीं आ रहा इसको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व इन बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद चितवान, ये भी सही है। वाल्मीकि इज अ पार्ट ऑफ टेराई रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रासलैंड एंड साल फॉरेस्ट, सही है, सारा सही है। Which of the following types of rock is formed by the cooling and solidification of magma or igneous आग्नेय चट्टान? igneous चट्टान, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन। 88, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस टू फॉर्म गैसेस टू लिक्विड बनता है ना, वापस से कंडेंस करता है, कंडेंसेशन।
Which of the following landform is created by depositional action of glaciers? अरे भाई erosion और deposition of glaciers का तो सारा तो नाम सुनाऊं। सिर्क, मोरेन, मोरेन एस्कर्स से सवाल आ चुका है पीवाईक्यू में। एस्कर्स एंड मोरेन, सिर्क, सिर्क होता है शायद। The atmosphere layer closest to the Earth's surface where most weather phenomena occur is called troposphere. Stratosphere में वो होता है ना, एयरक्राफ्ट उड़ता है। The term isobar refers to lines on a map connecting points of atmospheric pressure. Dan bar कल याद किए थे हम लोग। Which of the following mountain range is part of peninsular पठार? हिमालय तो नहीं होगा, काराकोरम नहीं होगा, पीर पंजल नहीं होगा, अरावली। ओके सा सवाल। The largest producer of manganese, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। Which of the following river flows into the Arabian Sea? गोदावरी दक्षिण, गंगा कहते हैं गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, महानदी भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती वेस्ट अरेबियन सी में जाता है, बाकी सब बे ऑफ बंगाल। Which of the following crop is primarily grown in the black soil regions? Cotton, Regur soil. The Western Ghats are a major source of which of the following forest? Tropical evergreen, कल ही पढ़े थे अपन। Which of the following continent is the smallest in terms of land area? लैंड एरिया में पूछ रहा है। अफ्रीका तो नहीं हो सकता है। अंटार्कटिका बड़ा है लैंड एरिया के मामले से, अगर ग्लेशियर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन साउथ अमेरिका भी बड़ा ही है लैंड एरिया में, तो लोग रहते ही है, लैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, अंटार्कटिका में यार स्नो ग्लेशियर ज्यादा है, अंटार्कटिका ही होगा फिर। ऑस्ट्रेलिया में लोग तो रहते ही हैं, अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, इनहैबिटेड नहीं है, तो लैंड नहीं होगा तभी ना। ठीक है। राइन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? स्पेन, स्पेन पिरेनीज माउंटेन याद आता है स्पेन से। स्पेन और फ्रांस नहीं होगा, स्पेन में तो नहीं होता है। जर्मनी से राइन रिवर और एल्ब रिवर होता है, वो दोनों जाता है। राइन रिवर जर्मनी होगा। पोलैंड वार्सो, वार्सो से इप्सुला नदी जाता है। इटली से इटली से पो नदी जाता है ना, पो रिवर। जर्मनी होता है शायद। यहाँ से ब्रंज घाटी होता है ना, यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट हो गया और ये वॉसजेस हो गया, बीच से ब्रंज घाटी के बीच से निकलता है अपना राइन वैली, राइन रिवर। स्पेन और जर्मनी, जर्मनी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जर्मनी है शायद। ठीक है। ऑन अ वर्ल्ड मैप विच कंट्री इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन? नन हैज नो नन हैज नो लैंडमास एग्जिस्ट देयर। हो सकता है, इतना यूनिक सा आंसर ये दे रहा है तो यार इसका मेरे को श्योरिटी नहीं है। जोश में मैंने मार तो दिया है, लेकिन ऑन अ वर्ल्ड मैप विच कंट्री इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ, नहीं स्किप करूंगा, काट ही देता हूँ, नहीं कर पाऊंगा। 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका? स्टीप वहां पे नहीं होता, पैम्पास। वेल्ड होता है, वेल्ड प्रेरी होता है यूएसए, वीट के लिए होता है वेल्ड। वेल्ड से साउथ अफ्रीका मैंने याद किया था। पैम्पास अर्जेंटीना, पैम्पास अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, सही है। स्टीप तो वो वाला एरिया ना, हंगरी वाले एरिया में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यू कर सकता है? सोलर एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, अरे भाई क्या हो गया, सोलर एनर्जी। ठीक है। अब क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूजेस ऑफ आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस? बैंकिंग सिस्टम में IMPS is best for instant small transfer and NEFT for slow to medium and RTGS for high valued urgent. IMPS is best high value, NEFT for instant small transfer, same लिखा है क्या? IM NEFT is for low to medium, IMPS is for high value, IMPS is for, अरे बाप रे यार नहीं बन, all this register identical, skip. Liquidity traps in economy, a liquidity trap refers to a situation where banks refuse to lend due to ये क्यों होगा? People prefer to invest in stocks. क्या भाई? Monetary policy becomes ineffective as interest rates are low and people hoard cash instead of investing or spending. Monetary policy becomes ineffective as interest rates are low. Monetary policy becomes ineffective as interest rates are low and people hoard cash instead of investing. हाँ यही तो होता है लिक्विड ट्रैप, मतलब लिक्विडिटी नहीं ना, ट्रैप हो गया है, मतलब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप छुपा के रखे हो, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। द एक्सटर्नल, कितना टाइम हो गया है? 50 मिनट हो गया है। कितना सवाल किए? 124। 25 सवाल और है यार, समय लग जाएगा। द एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR introduced by RBI is linked to which of the following banks internal cost, statutory liquidity, repo rate और any external, यही होना चाहिए। What is the correct definition of non performing? 91 दिन होता है, 90 दिन लोड, और where interest is more than 90 days, 91 days होता है ना, यही होगा फिर। लोड where interest or installment remains overdue for, हाँ यही यही। Which of the following best represent goodwill? Goodwill क्या होता रहता है टाटा से, मेरे को याद आना चाहिए, ब्रांड रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। GST is levied on the principle of origin based, destination based taxation, destination based होता है, डबल टैक्सेशन नहीं होता, इनपुट बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड ही होता है ना जीएसटी, तो कब लेते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड? अगर आपने
एक मान लो खरीद लिया है, रोल्स रॉयस खरीद लिया है, तो डेस्टिनेशन ओरिजिन से तो नहीं होता, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल, दोनों में से कंफ्यूजन है यार। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो क्यों ही करेगा, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रिव्यू क्यों करेगा यार, जनरल काउंसिल ही होना चाहिए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। हाउ मेनी क्रॉप्स आर करेंटली कवर्ड अंडर एमएसपी? 22 क्रॉप्स प्लस एफआरपी के लिए वो शुगर केन याद आना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी? रीयूज, रीवेस्ट, रिसाइकिल करते हैं ना। एलिमिनेट वेस्ट एंड कीप रिसोर्सेज इन यूज। जो बड़ा ऑप्शन है उसमें भी देख सकते हो ना, द फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, और क्या होता है, ये सब कर्व याद होना चाहिए। Which Indian state has recently become the first to fully integrate its procurement system with GeM replacing tradition? Which Indian state has recently? Current affair का सवाल है। स्किप कर दूंगा क्या इसको, गेम से कौन रिप्लेस कर सकता है? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं, स्किप यार। 67B, ये तो यार शॉर्ट में भी उन्होंने डाला है ये वाला। Which city is set to establish India's first integrated waste management city cum learning center? वाराणसी, गोरखपुर, नहीं पता, स्किप। Anna Chakra tool designed to optimize food grain movement across India was jointly developed by which organization? अन्ना चक्र ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन का जिक्र हो रहा है, डब्ल्यूएचओ, इंडियन रेलवेज। अन्ना चक्र इंडियन रेलवेज क्यों करेगा यार? आईआईटी बॉम्बे एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आईआईटी, नो आइडिया यार। विच ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज द काली फंड? यार इतना बड़ा ऑप्शन है तो मैं तो यही मार दूंगा, काली फंड 136। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडियन कॉन्फ्रेंस, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में इंडो पैसिफिक का तो जिक्र नहीं करेगा। वॉयेज टू न्यू हॉराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग। ए और सी में मुझे लग रहा है, मैं सी मारूंगा बड़ा देख के। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिनेश खारा? दिनेश गोस्वामी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, दिनेश खारा क्या है? नहीं पता। 138 स्किप। 139 व्हाट इज द नेम ऑफ एनवीडियाज न्यू एआई सिस्टम फॉर जेनेटिक रिसर्च? इवो 2, बायोजेन आई, जेन एआई, जीन एआई, बायोजेनोम, इवो 2। जेनेटिक रिसर्च के लिए बायोजेन एआई होना चाहिए, ठीक है। विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट ओवर कैगोस? तो ये मॉरिशस और यूके है, ये तो आसान है। चलो मैथ्स करते हैं यार। ए इन्वेस्टेड, इसको आगे करते हैं। A invested 76,000 in business. After a few months, B joined with him with 57,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the year 2:1। सॉरी पीछे बैकग्राउंड बज रहा होगा, गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल वाला, कांट हेल्प। 76,000 in business. After a few months, B joined with him 57,000, तो 76,000, 57,000। At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1। B joined him with after few months ना, तो ये तो 12 साल काम किया, इसको n ले लो, ठीक है। प्रॉफिट का अनुपात कितना है? 2:1 है, तो कुछ नहीं करो, 76 इन 76, अरे 0 0 काट दो यार। 76 इंटू 12 अपॉन 57 इंटू n, रेशियो 2:1 है। अब काट पीट मचाओ, 2 से 6 बार में कटा, 57 और 76, 19 दिया 57, 19 चौक 76, 19 दिया 19 चौक, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, n का वैल्यू 8, n का वैल्यू 8। लेकिन 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 कितना दिन के बाद? 12 से घटाना ही पड़ेगा ना, 12 माइनस 8, 4 इयर्स। ऑप्शन 8 भी दिया ना, तो बहुत लोग इसको 8 मारे में देखो भाई, कुछ दिन के बाद आया ना, तो अब 12 महीना है, 12 महीने से आप जितना महीना उसने काम किया वो करोगे ना, तो कितने महीने के बाद आया? तो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है। सवाल समझे कैसा था वो? वेरी गुड। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7? कुछ नहीं, इसको ट्रिक मत सोचो। 11 और 90 के बीच में 7 से विभाजित 14 है, 21 है, 28 है, 7 21 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 सत्ते 70, 77, 84, 84 के बाद क्या होता है? 91 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तू 11, ठीक है। अ ट्रेन ऑफ लंबाई 150 मीटर, 150 रुपया लगेगा, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन हाउ मेनी सेकंड? 144 मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको विभाजित करो। 18 निम 144, 9 पंजे 45, 45 मीटर पर सेकंड आ गया। ट्रेन ऑफ लंबाई 150 मीटर है,
कैन क्रॉस अ 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब देखो दोनों का ऐड कर दो, 250 मीटर और 150 मीटर, 400 मीटर हुआ। और हमारा ये तो पता होगा ना, सवाल क्या पूछ रहा है, टाइम पूछा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस हमारा 400 मीटर हो गया। देखो ट्रेन तो अपना भी लंबाई पार करेगा और ब्रिज का भी लंबाई पार करेगा ना। और स्पीड हमने निकाला है 45, कितना है, 8 पंजू 14, 8 8, अरे 18 8, ये होता है ना 18, 18 8 144, तो 40 हो गया, 8 8 5 40, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आता है। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कहाँ करूँ यार इसको मिटाता हूँ, रुक जाओ। समय कितना हो रहा है हमारा, 55 मिनट, 1 घंटे में कन्वर्ट करना था यार, कोई नहीं। पहला है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर भागा नॉर्थ में। देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ईस्ट भागा, वेस्ट ईस्ट, ऐसे था ना, वेस्ट ईस्ट, हाँ ठीक है, 10 किलोमीटर ईस्ट। आफ्टर दिस ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वॉक किया। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, 2 10 12 12 15 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। विच ऑफ द टू नंबर, अरे यार ये सब सवाल मेरे को बहुत डर लगता है, मैथ्स तो हो जाता है, रीजनिंग में मेरे को यार पता नहीं, ये सब सवाल में थोड़ा सा डर लगता है हमें। विच ऑफ द टू स्टेटमेंट शुड बी इंटरचेंज्ड, नंबर टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। देखो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्या करो ना, डिवाइडेड वाला पहले सॉल्व करो। इसको इंटरचेंज करने से क्या मसला होगा, 6 और 30 में देखो, इसको अगर हम 30 से रिप्लेस कर देंगे 6 को, तो 180 6 30 से बिल्कुल डिवाइडेड हो जा रहा है ना। ठीक है, अगर 65 15 15 और 5 और इसको विभाजित 65 को अगर हम 180 से डिवाइड रिप्लेस कर देंगे, तो 5 65 को अगर हम रिप्लेस करें 180 से, 5 180, ये भी हो सकता है। 15 और 7, 15 और 7, 15 कहाँ है भाई, 15 एंड 7, 7 को 15 से मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, 15 एंड 65, 6 और 30, ये थोड़ा सा मेरे को पूकी सा लग रहा है, इसको करते हैं सॉल्व करके। 40 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 6 एंड 30, 30 को 40 माइनस 30 को किए, 30 से तो पहला बात तो डिवाइडेड ही नहीं होगा यार, इसको बाद में करेंगे यार। 145 थोड़ा सा पेचीदा है। 180 एंड 65, 65 को हम डिवाइड करेंगे, 180 को रिप्लेस करेंगे 65 से। अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 और 30 सेम ही है ना, यहाँ पे 65 को अगर हम यहाँ पे ला देंगे तो ये तो होगा नहीं ना, 6 से डिवाइडेड ही नहीं होगा, तो ये तो हट गया। 15 और 65, 15 एंड 65, भाई 15 कहाँ पे है, 65 की जगह 15 डाल देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 15 एंड 7, 6 और 30, 6 को 30 से रिप्लेस कर देंगे, 30 से अगर रिप्लेस किया, अच्छा 30 से तो हो ही रहा है ना, 40 माइनस 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे 180 बाई 30 से, 30 6 हुआ, इंटू 65 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 इंटू 8 माइनस 6। ठीक है, 40 माइनस 6 इंटू 5 से 13 बार में गया, इंटू 13 प्लस 56 माइनस 6। अब वो क्या करते हैं, 40 माइनस 13 6 कितना होता है, 18 6 18 6 78 प्लस 56 माइनस 60, 40 प्लस 56 कितना हुआ, 96, 96 9 40 और 56 कितना हुआ, 96, 96 और 96 और 78 84, 84, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 आ गया, यही आंसर है, 6 और 30। देखो इसमें वही करना होता है यार, डिवाइडेड वाला में देखो जो डिवाइड हो रहा है बड़ा नंबर, वही उसको देखना होता है, थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना पड़ता है। इसको तो मैं सेकंड लैप में करता हूँ, बट फॉर्चुनेटली इसमें हो गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, 65 वाला तो होगा नहीं, 15 65 में आप करके दे सकते हो, देखो मैंने हिट एंड ट्रायल से एक किया तो बन गया, बाकी आपको देखना पड़ेगा। 98 14, 14 और 98, इसमें देखो सबसे पहले देखो विभाजित डिवीजन सबसे पहले खोजा जाता है। ठीक है, 14 और 98 में क्या, 14 98 14 से विभाजित है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 28 17, हाँ ठीक है, डिवाइडेड पहला होना चाहिए। दो ऑप्शन चेक करूंगा, देख लेते हैं। 14 7 से 98, 7 इंटू 5 माइनस 92 प्लस 73 इक्वल टू 54, 7 पंजू 35 माइनस 92 प्लस 73, 73 बोले तो 5 अट्ठे 73 है ना, ये 73, 5 अट्ठे 7 103 और 92 8 छिक, आंसर कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए, तो ये तो नहीं आ रहा है। डी वाला में देखो, 98 डिवाइडेड 14 7 जा 7 इंटू 5 प्लस 92
माइनस 73, 35, 35 प्लस 92, 35 प्लस 92 करो, 35, 92, 5, 7, 9, 127 और 73, 7, 4, 12, 54, डी आंसर। ठीक है भाई, दोनों में से था, एक नहीं होगा तो ये डी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल 137। अच्छा, हिंदी वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 घंटा हो गया, 4 सवाल बचा है। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ ₹7500 अमाउंट टू ₹8427 इन 2 साल कंपाउंडेड एनुअली। देखो इसमें करने का याद किया होगा आप तो बचपन में, अमाउंट इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट कितना गिवन है 8427, 8427, प्रिंसिपल कितना है 7500, 1 + r/100 टू द पावर कितना है, साल है, 2 वर्ष है। अब देखो इसको काट पीट मचाओ, 1 + r/100 टू द पावर स्क्वायर। अब देखो इसको मेरे को ऐसा चीज करना है कि ये स्क्वायर में आ जाए। अब विभाजित करो इसको, 8, 12, 14, 21, 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाजित कैसे हो, 3, 28, 28, 28, 2809, 2809, और ये हो रहा है 325, 2500। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई स्क्वायर आपको याद आ रहा है? 50 को स्क्वायर करेंगे तो 50, 50, 2500 आ रहा है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो, इसका स्क्वायर करने के लिए किसका 09 किस में आएगा, 57 में आएगा, 57 और 53 दो में आ रहा है। 57 का अगर स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 9 4, 7 35, 37, 37 प्लस 4 41, 41 में 4, 25, 25, 29, 29 से 19 आ रहा है। और 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30, 30, 5 25, 25, 28, 28 से 9, 28 से 9, अच्छा तो गया 53। तो हो गया हमारा 53/50 इक्वल टू 1 + r/100। क्लियर हुआ? ये देखो याद होना चाहिए, ये जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसका देखो ट्रिक है याद, ये मल्टीप्लिकेशन स्क्वायरिंग करने का। 53 का स्क्वायर कैसे मैं निकाला, क्या करो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो, 9 हुआ, 9 यहाँ पे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3, 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30, 30 में 0 लिखो और 3 कैरी कर दो, और 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 3 ऐड कर दो, 2809। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, वापस से दिखाता हूँ। 54 का स्क्वायर करो या 52 का स्क्वायर करो, 52 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10, 10 इंटू 20, 20 में 0 लिखो, 2 कैरी कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो गया 2704। ऐसे करना होता है। ठीक है, सो हमारा कितना आ गया 53r। अब इसको करो, 53/50 माइनस 50 इक्वल टू 1 r/100 हुआ, तो कितना हो गया 50 माइनस 1, 50, 3/50 इक्वल टू r/100। 50 से 2 बार में गया, r इक्वल टू 6%, 6% प्रति एनम। ठीक है भाई यार, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Hari bought 20 kg rice at 36 per kg and 25 kg rice at 32 per kg. He mixed the two varieties and sold at profit and loss find the one. ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है 36 दूनी 720, 720 प्लस 25 अट्ठे 32 का कितना होता है 1/8, 1/8, 25 चौक, चौक और 8, 800, 800 बोले तो 8 से तो 15, 1520, सीपी हो गया 1520, एसपी कितना होगा 38, और टोटल मिक्सचर कितना होगा 20 केजी और 25 केजी, 45, 38, 45 इंटू 38, 8 पंजू 40, 4, 8 चौक 32, 32 और 15, 47, 47 4 51, 51 का 1, 5 कैरी, 4 दूनी 12, 12, 1510, 1510, 4 दूनी 12, 12 चौक, 12 पंजे 1710 हो रहा है, 1710, 1 सेकेंड, 45 इंटू 38, 8 5 40, 8 चौक 32, 32 15, 47, 47 1 51, 4 दूनी 12, 1710। ठीक है, 1710 हुआ, और ये कितना हुआ है सेलिंग प्राइस 1710, तो प्रॉफिट हुआ 1710 माइनस 1520, 9 6 190, 190 प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट 190 आ गया, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1520, 1520 इंटू 100, सो कैसे होगा 19 अट्ठे 152, 19 निम 171, 19 अट्ठे हो गया ना 8, और ये कितना हो गया, इसको डिवाइड कर दो, 25 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो 12.12, 12.5%। करेक्ट। मैथ्स का तो यही यार, बन गया तो सारा सही हो जाएगा।
अभी मिलाना भी है ना हम लोग को। x इक्वल टू -2/3 देन 9x2 - 3x माइनस वैल्यू क्या है यार, 9x2 -2/3 इंटू 2 -3 इंटू -2/3 -11 3 से 3 बार में क्या 3 4 4 -12 3 से 3 बार में गया -+4 +4 -11 23 -23 + 4 -19 -19 इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब -19 तो है ही नहीं, क्या गड़बड़ी कर दिया मैं। तो कैलकुलेशन में बहुत फास्ट करता हूँ, गलती हो जाता है। 9x का वैल्यू -2/3 है। ओहो मैंने 2/3 लिख दिया है क्या, -2 सही तो किया हूँ। -2/3 इंटू 2 -3x -3 इंटू x -2/3 -11 3 से 3 बार में कटा 4 4 3 -12 3 से 3 बार में क्या माइनस माइनस प्लस, अच्छा 3 3 कट गया ना, ये 2 है 4 अच्छा 2 है ना, ये 2 -11 -12 -11 कितना होता है 23 23 21 हो रहा है, -21 आ रहा है यार। ओ भाई ये तो है ही नहीं, क्वेश्चन गलत होगा फिर ये, क्योंकि भाई ऐसे ही करने से तो ऐसे ही आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना यार इसका क्या है सोल्यूशन, बनाया तो सही हूँ, पता नहीं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यार मैथ्स नहीं बनता तो फिर गुस्सा आता है, मैथ्स कैसे छूट सकता है, 10 में 10 लाने वाला होता है मैथ्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, दोनों प्लस प्लस। एम इज द फादर ऑफ ए, एम पिताजी है ए के, एंड ब्रदर ऑफ एस, एस के ब्रदर भी है। एफ इज द सिस्टर ऑफ बी, 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 ठीक है। के इज द मदर ऑफ एस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड के, मदर एंड सन, आसान सवाल है, हो गया। चलो देखते हैं कौन कौन सा अपन ने छोड़ा है, स्किप किया है। 2 घंटे का पेपर होता है ना यार, ठीक है 1 घंटा 7 मिनट में एक लैब तो कंप्लीट हो ही है ना। ये तो हम लोग आर्टिकल 20 में मार ही दिए। इसमें सारा 5 नंबर को क्या करें, ललन सिंह मार देते हैं, ललन सिंह, ठीक है। 6 नंबर का द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीसी कांट बी रीअपॉइंटेड, इसमें भी कंफ्यूज हुए ना, 1 2 सारे सही मार देते हैं, 1 2 3। 7 वाला छोड़ो, 7 तो सही है हम लोग, 8 सही है, 9 भी हम लोग ने अटेम्प्ट कर लिया, 10 भी अटेम्प्ट कर लिया है, 11 भी अटेम्प्ट किए, 12 भी किए, 13 भी किए, 14 भी किए हैं। कौन सा स्टार मार्क किए होंगे ना हम लोग, यहाँ पे सब सही है, यहाँ भी सब सही है, यहाँ भी सब सही है, यहाँ भी सब सही है। फिक्स जॉइंट, अच्छा ये वाला पाइवटल जॉइंट मारे है ना, मार दिए ला, ठीक है पाइवटल जॉइंट ही मारे, एलेक्सन ये सही है। अच्छा ये स्किप किया, 30 नंबर स्किप किए हम लोग, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। 31 32 कोशिंग डिवाइस, कोशिंग डिवाइस, कोशिंग डिजीज, यार बड़ा वाला ऑप्शन है जो, उसको मार देता हूँ मैं, एलिवेटेड लेवल ऑफ हार्मोन। 35 दो ऑप्शन है, कंफ्यूज है, 10% ऑफ एनर्जी एट लॉस, बड़ा वाला ऑप्शन को मार देता हूँ, 35 सी। 36 तो मार दिए, 37 भी मार दिए, 38 39 40 41, इसमें सारा मार दिए, इसमें भी सारा मार दिए है, ये वाला सारा डुप्लीकेट था। अच्छा ए और बी में कंफ्यूज है ना इसमें, ठीक है ए ही मार देते हैं इसका। 47 48 49, ये भी सारा हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। कौन सा छूट रहा है अपना, बैनर्जी वाला भी हो गया। अच्छा ये वाला छोड़ रहे ना, 63 वाला भी अपन छोड़ रहे हैं, 64 65 67 68 70 71 72 74 75 ये भी हो चुका है, 75 76 77। विच टैग फ्रॉम बिहार, मधुबनी पेंटिंग मिथिला, मधुबनी पेंटिंग मार देता हूँ, ठीक है। 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93, ये सारा हम लोग ने कर लिया है, ये वाला भी कर लिया है। ठीक है ये वाला भी हो गया है, इसमें भी हो गया है। 108 में भी सारा हम लोग ने कवर कर लिया है, 119 छोड़ रहे, स्किप कर रहे, ठीक है। 120 हम लोग ने किया, 121 122 स्किप कर रहे हैं, 123 कर रहे हैं, 124 25 26 128 135 नंबर स्किप कर रहे हैं, 136 35, चलो ठीक है।
140 वाला तो सही है ना, मॉरिशस एंड यूके तो मारे थे। बायोजिनाई, मेन पर्पस ऑफ 138 स्किप कर रहे हैं। मैथ्स तो सारा बन गया, मैथ्स में बस एक ही स्किप किए हम लोग, ठीक है। चलो उसको मिला लेते हैं, कितना हो गया, 1 घंटा 10 मिनट, नॉट बैड यार, 1 घंटा 10 मिनट में हो गया, आप आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। रुको मैं मिलाता हूँ। 30 इंग्लिश 1, ठीक है। आ जाओ मिलाते हैं। पहला सवाल का आंसर डी है, करेक्ट है। जो जो करेक्ट हो रहा है उसमें हम लोग वो करते हैं, +1 लिख देते हैं, ठीक है। एक करेक्ट हो रहा है, दो का डी, दो का डी, दो, तीन सही, चार का बी, चार का बी, चार सही, पांच गलत। गलत हुआ तो गलत के लिए हम लोग जी लिख लेते हैं, ठीक है, जी लिख देते हैं, ठीक है। 6 नंबर, पांच का आंसर देख लो, मैं दिख देता हूँ, पांच का आंसर डी है, संजय जायसवाल, ठीक है, संजय जायसवाल इज आंसर, ठीक है, पांच का डी है। 6 नंबर, 6 नंबर हम लोग का 6 का सी है, 1 और 3, ये भी गलत, मैंने क्या मारा था, 1 2 3, ठीक है, दो गलत हुआ, जी लिख दो, दो गलत हुआ अभी। सात सही है, सात का, सात का क्या आंसर है, बी है, पोटेशियम, मुझे तो फॉलोइंग द मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट, अरे नॉट, शेट यार, ये मिस्टेक हुआ है मेरा, नॉट पूछा था, मोस्ट डोमिनेंट होता है, एनपीके होता है, शिट 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 शिट, ठीक है, गलती हुआ। आठ, विच ऑफ द फॉलोइंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी, ये वाला होता है, इसका आंसर क्या है, 9 का डी, दिस इज करेक्ट, 9 का डी इज करेक्ट। 10 का, 10 का ए इज करेक्ट। 11 पे आते हैं, द लेंथ, 11 का बी, 11 का बी इज करेक्ट। 12 का आते हैं, 12 का बी इज करेक्ट। 13 का आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, 13 का सी स्टैटिक फ्रिक्शन सही है। 14 का आते हैं, 14 का ए, 16 एफ, ये भी सही है। 15 का, 15 का सी बिकम 0, 16 का है, 16 का ए हेनरी सही है। 17 का, 17 का बी कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं 17 का क्या है, 17 का बी, बी ये भी सही है। 18 का क्या है, 18 का बी सही है। 19 का, 19 का सी सही है। 20 का आते हैं, 20 तो सही होगा, 20 का बी, 21 का सी, 22 का सी, 23 का बी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का सी, 28 का सी, वाओ ये तुक्का मारे थे ना, ये सही हो गया हम लोग का। 29 का ए, 30 का ए गलत हुआ है, मतलब ये स्किप किए। 31 का सी सही है। 32 का ए, साइंस बढ़िया ही है यार। 33 का ए, 34 का बी, 34 का बी, 35 का सी, सी ये भी तुक्के ही मारे थे, ठीक है। 36 का, 36 का ए, 36 का बी, 36 का बी हाँ सही है। 37 का सी, 38 का डी, 38 का डी, 39 का आयरलैंड, 40 का बी, 40 का बी, 41 का सी, 41 का सी, 41 का सी, ये हम लोग ने छोड़ा था ना, नहीं नहीं मारे थे, अटेम्प्ट किए थे। 42 का ए, 42 का ए, 43 का फोर शेड्यूल सही है। 44 का 123 सही है। 45 का, ओ भाई कहाँ गया, 45 का 142, 46 का बी गलत है यार, ये वाला गलत हुआ है हमारा यहाँ पे, जी तीसरा है, चौथा सवाल गलत है ना ये बस, जी ठीक है, इसका आंसर है, दिस वन इज आंसर बी, ठीक है, अपन ने मारा था ये। 47 तो सही होगा, 47 का बी, 47 का बी, 48 का, 48 का बी, 48 का बी, ओ शिट, अपना गलत है ये, बी आंसर है ना, जी पांचवा सवाल गलत है। 39 तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, 39 का बी, ठीक है। यार कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, गलत ज्यादा होने लगता है तो। 50 का सी, 50 का सी, व्हाट इज दिस, 50 का सी कैसे होता है, फ्रॉम मेरठ से थे, ओ यार क्या यार, गड़बड़ी कर दिया यार, सिली मिस्टेक था यार मेरा, छठा या सातवां गलत हुआ है। 51 का सी, 51 का सी सही है।
52 का 52 का डी, 53 का सी, सही है। 54 का सी, कॉमन व्हील, एक और गलत, गलत, 8वां गलत। 55 का 55 का ए, 55 का ए। 56 का सी, 56 का सी। 57 का बी, 58 का बी। 59 का डी, 60 का बी, 61 का बी, 62 का सी। 63 तो अपन ने छोड़ा, आंसर देख लो, 63 का है ए। 64 का डी, 65 का सी, 66 का डी, नाइस। 67 अपन ने छोड़ा है, आंसर है इसका चंडाल। 68 का है बी, ओह गॉड, ये भी आंसर गलत है। हाँ 68, 69 का, अरे भाई ये भी गलत हो गया, भाई क्या हो रहा है। 70 का, 70 का ए, शुक्र है भाई एक तो सही हुआ इसमें। कितना गलत हो गया यार, 2 गलत यहाँ पे दिख गया। ये तो छोड़ दिया था अपन ने, जी यहाँ पे गलत हुआ और कुछ गलत, यहाँ पे जी गलत हुआ, 10 गलत हो गया यार ऑलरेडी। 70 में ये भी हम लोग। 71 पे आते हैं, 71 का सी। हाँ सही है। 72 पे आओ। 72, डोकरा आर्टवर्क, शिट यार ये भी गलत हो गया, डोकरा आर्टवर्क 11 गलत। 72 का बी है। 73 का ए, 73 का ए, दिस इज करेक्ट। 74 का अपन ने छोड़ा है, आंसर है सोनार गांव, नो आइडिया। 75 का 75 का बी है, दिस इज करेक्ट। 76 का ए है। 77 का सी है। 77 का सी है ना, सी है, अरे ये वाला अपन सही बनाया ना, वही है रिज ममालिक। 77 का सी है। 78 का है 66,000, सही है। 79 का है गोपालगंज, अपन ने स्किप कर दिया था इसको, गोपालगंज, ठीक है। 80 का है 8.60। 81 का है ए, 81 का ए। 82 का 82 का 83 का मिथिला मखाना, ये भी गलत। 12। 84 सी, 84 का सी, 84 का सी। 85 का सी। 86 का बी, ओह नाइस, अच्छा ट्रिक लगाया था। 87 का एजुकेशन, सही है। 88 का 88 का सी। 89 का स्किप किए, 89 का बी है, बिहार बंधु। 90 का 90 का ए, 90 का ए। 91 का स्किप है अपन, 1 एंड 4 आंसर है ना। 92 का जहानाबाद। 93 का 2 एंड 3। 94 का मिथिला। 95 का 2008-9। 96 का 1 2 3 है, 96 का 1 2 3 है। 97 का, ये भी सही है। 98 का ए है। 99 का 50% है। 100 का ए है। 101 का बी है, यार कमर दुख रहा है मेरा। 102 का सी है। 103 का बी है। 104 का 104 का श्री कृष्ण सिंह है, अपन ने नहीं अटेम्प्ट किया था। 105 का सुपौल है, ये भी गलत, गलत, 13 सवाल गलत। 114 क्या है, 106 नंबर, 1 2 3 करेक्ट है ये। 107, ये तो गलत नहीं होगा। 108 कंडेंसेशन। 109 मोरेन, 14 गलत, मोरेन, मोरेन। 110 ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। 111 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 112 अरावली। 113 मध्य प्रदेश। 114 ताप्ती। 115 कॉटन। 116 ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 117 ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत, 15 गलत हो गया दोस्त, बट कट ऑफ तो क्लियर हो रहा है अपना। 118 का बी जर्मनी।
119 स्किप्ड आंसर है इसका, 119 का है। नन ऑफ द बॉस। ओ भाई ये सही मारे थे यार, अटेम्प्ट कर देना चाहिए था। 120 पैम्पास, 121 सोलर एनर्जी, 122 अपन अटेम्प्ट नहीं किए, इसका आंसर ए है, ठीक है। 123 पे आओ, 123 का आंसर है सी, करेक्ट है अपना। 124 पे आओ, 124 सी है। 125 पे आओ, 125 का आंसर सी है। 126 का आंसर है सी। 126 का सी है। 127 का क्या है? बी है, डेस्टिनेशन बेस, ठीक है। 128, 128 का बी है। अरे ये भी गलत हो गया, 16 सवाल गलत। 129 का 22, 129 का 22 सही है। 130 का, 130 का सी है, सी ये भी सही है। 131 का सी है। 132 का नॉट अटेम्प्टेड, सी है, उत्तर प्रदेश, ये सही है। 134 का सी है, गोरखपुर, नॉट अटेम्प्टेड। 135 का बी, आई दिल्ली है, आई दिल्ली, आई दिल्ली, ठीक है। 136 का, 136 का बी है, बड़ा वाला, सही हो गया। 137 का, 37 का सी है, ये भी सही हो गया। 138 का बी, नहीं पता, नहीं किए थे। 139 का सी है, ईवो 2। 140 का बी, दैट इज करेक्ट। मैथ्स तो सारा सही होगा। 141 का डी, 141 का डी, 141 ऑप्शन बी, सॉरी 4 है भाई। हम कहने का यार मैथ्स कैसे गलत हो सकता है। 142 का डी, 143 का डी, 144 का ए होना चाहिए, यस। 145 का सी, 146 का डी, 147 का, ओ भाई कहाँ गया, 147 का 6%, 147 का 6% करेक्ट है। 148 का 12.5% करेक्ट है। 149 का, अरे यार ये 9x² है, शिट, वही मैं बोला यार, बन की ना 9x² था ये, ठीक। खैर कोई नहीं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। 148 का क्या है आंसर देख लो। 149 का आंसर है सी है ना, -5। 150 का डी है। सो मोर और लेस सही रहा। 16 से 17 सवाल ले लो गलत हुआ हमारा। और छोड़े होंगे कितना अपन, 11 छोड़े होंगे, 11-12 छोड़े होंगे। सो करेक्ट कितना हुआ, 17-28 छोड़े होंगे। अगर 17 और 11-28 तो फिर भी सही है ना। 122 करेक्ट है हमारा, विच इज वेरी गुड। 122 करेक्ट होना, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। आराम से ऐसे पेपर अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि 1 घंटा 15-20 मिनट में पूरा गो थ्रू कर लो। उसके बाद सेकंड लैब, थर्ड लैब में ऐसे सॉल्व करो पेपर। सही है, अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी BCW KGS का भी सॉल्व करा के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।